आज चौथा दिन है कथा का। कल पांचवा दिन है। आज जो कहूंगा सो तो जानेंगे ही, लेकिन कल पांचवा दिन है। हमारे कन्हैया का जन्म होगा और जब बड़ा होगा ना ये कन्हैया तो बहुतेरे कांड करेगा। पूतना को मारेगा, तृणावर्त को का वध करेगा, तमाम उद्धार का कार्य करेगा, गोवर्धन उठा लेगा, समस्त ब्रजवासियों को उसके अंदर रख करके। कितने साल का था हमारा ये कन्हैया? कोई बिना बताए अब बता दे कितने साल का हमारा कन्हैया था? वो 7 साल का। राइट यू आर। वो 7 साल का थी जी। और ये 7 साल का हमारा भोला कन्हैया 1 साल तक इंतजार किया और जाकर के रास लीला रचाया अगले वर्ष, यानी 8 वर्ष की उम्र में। कितनी होती है 8 वर्ष की उम्र? और कौन थे वो गोपियां?
कौन थी वे गोपियां? माताएं थी, बच्चों की माताएं थी। राधा भी थी तो बड़ी थी। तो मेरा ये विषय नहीं है। फिर उनके विवाहों की चर्चा होगी। 16,108 विवाह किया उन्होंने। कैसे कैसे किया, कौन कौन था? फिर रास लीला भी रचाया। आप लोग कल पाएंगे, बड़ा ही सुंदर रास लीला का कार्यक्रम है और वो यहाँ पर गायन होगा, नृत्य होगा। मैं सोच रहा था यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि संडे भी है, भीड़ स्वाभाविक है। खैर, वो हमारे प्रिंसिपल श्रीमती मृदु लखोटिया का दायित्व है, वो जैसे भी प्रबंध करें। आइए हम आज की कथा शुरू करें। हो जाता है देरी, बहुत सारी कथाएं हैं। मैं चाहूँगा कि बीच में काट करके और संक्षेप में उनको अपने मंजिल पर पहुंचाएं। चर्चा मैं करूंगा देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र जा रहे थे भगवान शंकर से मिलने। एक तो देवगुरु थे, लेकिन देवराज इंद्र तो मन में साफ नहीं थे। वो परीक्षा लेने के लिए भी भगवान शंकर के पास जा रहे थे मन में। ये बात भगवान शंकर ने अपने योग बल से पता लगा लिया और अवधूत के रूप में, एक भयानक रूप में, यक्ष के रूप में सामने आ गए, बहुत पास। जबकि वो शंकर जी के जो स्थान था वहां पर पहुंचने वाले थे। उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम? क्या बता सकते हो? शंकर जी अपने आश्रम में हैं। अवधूत चुप, शांत। अरे बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं तुम बोलते? पता हम लोग कौन हैं? जब इतना सब कहने पर भी अवधूत कुछ नहीं बोला, तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया, लेकिन वो हाथ वहीं का वहीं टंगा रह गया और उनके शरीर से पूर्ण ज्वाला निकलने लगी। आंखों से, त्रिनेत्र से ज्वाला। देवगुरु बृहस्पति ने समझ लिया कि यह तो भगवान शंकर स्वयं हैं। इतना प्रज्वलन, इतनी ज्वाला। अरे इंद्र को पकड़ करके उनके पांव पर लिटा दिया, क्षमा मांगो, यह भगवान शंकर स्वयं हैं। बृहस्पति जी ने कहा, क्षमा कर दे इसे। देवराज इंद्र है, नहीं समझता था, अज्ञानी है, नहीं पहचाना आपको। लेकिन मेरे क्रोधाग्नि का ये जो तेज है वो, क्योंकि एक बार क्रोधाग्नि अगर तेज रूप में निकल आया तो इसे क्या करूं? आप जो कुछ भी कहिए आज्ञा। और उस क्रोधाग्नि को उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये तुम लोग नहीं बर्दाश्त करते। उन्होंने क्या किया, गंगा जी और सागर, इन दोनों के संगम पर वो अपने क्रोधाग्नि के तेज को फेंक दिया। अचानक वहां तट पर एक बच्चा, एक बालक शिशु ओ चिघाड़ मारते हुए रोने लगा, इतने तेज आवाज में जैसे लगा कि सबके कान बहरे हो जाएंगे।
समस्त देवता, समस्त लोग व्याकुल हो गए। इतनी कर्कश, इतनी कठोर आवाज, इतनी तेज आवाज कौन हो सकता है? शुक्राचार्य जी पहुंच गए, तमाम देवता पहुंच गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए। उन्होंने बोला समुद्र से, तुम आओ, देखो, बताओ कि ये कौन सा बालक है। कहा, हुजूर मैं भी नहीं जानता। अचानक एक दिन पानी से निकला, ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में ले लिया उस बालक को। वो बालक चिपक गया, चिपक करके ब्रह्मा जी से लिपट गया। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा भोला है। शुक्राचार्य जी, किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। शुक्राचार्य जी, आप इसे अपने संरक्षण में रखिए और शिक्षा दीजिए। आप जानते हैं असुराचार्य थे, राक्षसों के आचार्य थे शुक्राचार्य। और समुद्र से कहा, अब इस बालक का नाम, इस शिशु का नाम पड़ेगा जलंधर। महाबली जलंधर पहुंच गया अब शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में। शुक्राचार्य जी ने न केवल उसको विद्यादान दिया, तमाम तकनीकी ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र की, और वह बालक शंकर जी का तेज तो था ही, और इधर शुक्राचार्य जी का तराशा हुआ वो बालक था जलंधर। इतना बली हो गया, इतना बलवान हो गया कि जब युवा हुआ तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसे हमें बांधना चाहिए। एक राक्षस था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कालनेमी। क्या थोड़ा सा अपने दिमाग पर कोशिश करिए कि एक कालनेम वही था जो हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेकर के, तो वो बीच में रोक दिया था। उसी कालनेमिका की लड़की थी एक, बड़ी सुशीला, बड़ी अच्छी, नाम था उसका वृंदा। भगवान विष्णु की भक्त। उसका विवाह भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न इस जलंधर से हुआ, लेकिन जलंधर के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी। जब उसके पास शक्ति असीम हो गई तो जा करके देवराज इंद्र को भगा करके और उस राज सिंहासन पर स्वयं बैठ गया। लेकिन बल और अभिमान तो बड़ा अलग होता है ना। उसने कहा, क्यों नहीं विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी को ही हम हरण कर लें। जरा सोचिएगा, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी को ही क्यों नहीं हरण कर लें। चला गया विष्णुलोक में, लक्ष्मी जी के पास पहुंच गया। यह बात तो पूरी तरह से फैल गई थी कि इसे कोई हरा नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो मैं भी जल से उत्पन्न हुई हूं। लक्ष्मी ने कहा, मैं भी जल से उत्पन्न हुई हूं और तू भी जल से ही निकला है, तो हुए ना हम दोनों भाई बहन। और भाई बहन में कैसा ऐसा रिश्ता? जलंधर समझ गया। दरअसल मैं बता दूं कि जलंधर के पास ये जो असीम और उग्र शक्ति थी, उसका प्रधान कारण था वृंदा। वृंदा महान सती, पतिव्रता, और जब ये जाता था युद्ध करने तो वो सती वृंदा कहती थी, मैं तब तक तपस्या में रहूंगी जब तक आप लौट नहीं आएंगे।
और ये इतनी बड़ी शक्ति थी कि विष्णु भी उसे हरा नहीं सकते थे। अब उसके दिमाग में, उसे तो पता नहीं था कि मैं शंकर जी का अयोनिज पुत्र हूं। उनके पास गया कि अब पार्वती को ही हम अपनी पत्नी बना लेंगे। सोचिए, पार्वती चिल्ला उठी, ये कौन राक्षस है? महादेव आप देखिए तो। और महादेव और उसमें जलंधर में 21 दिन तक युद्ध चला, लेकिन महादेव कुछ कर नहीं सके और यह अनिर्णित सा युद्ध लग रहा था। आकर के वो यहां पर सारे देवता कहे कि जब महादेव जी के संग ऐसी बात है, देवाधिदेव सर्वशक्तिमान, क्या होगा? लोग सभी देवता गए विष्णु जी के पास। आप कुछ भी तो उपाय करिए। क्या कर सकता हूं? आप बताओ ना, आप ही लोग समझाओ कि क्या कर सकता हूं। भंग करिए सतीत्व, पातिव्रत धर्म उसका समाप्त कीजिए। अरे वो मेरी भक्त है, लेकिन यहां समस्त देवताओं के पत्नियों का शीलहरण होगा, समस्त देवता मारे जाएंगे। जब सब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। और भगवान विष्णु जलंधर के वेश में उसके पास जाते हैं। जलंधर ने कहा कि आप आ गए पतिदेव। और वो तो विजय की कामना लेकर के तपस्या कर रही थी और आलिंगन कर रही अपने पति जलंधर को सोच करके, यद्यपि वो विष्णु थे। उसको कुछ लगा तो कि कुछ गलत हो रहा है। उन्हें तुरंत पूछा, आप कौन? भगवान विष्णु जलंधर का वेश बदल करके और अपने रूप बदल करके, और वो खुद भगवान विष्णु, आप आजीवन आपकी तपस्या करती रही और आप मेरा सतीत्व भंग किए। उन्होंने कहा तुम नहीं समझती कि कितना ये तुम्हारे तपस्या के बल पर कितना दुराचारी और आतताई हो गया था। मैं विवश था। तो जाइए, आप पत्थर बन जाइए। विष्णु जी को लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, क्या कर रही हो? मेरा पति विष्णु पत्थर बन गया है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके कहने से अपना शाप वापस लेती हूं। और वो फिर विष्णु जी, और तब तक वो जो महादेव ने उसका सिर काटा था, वो सिर आकर के वहां सामने आ गिरा। वो सिर लेकर के वो वृंदा अपने योग बल से अग्नि पैदा करके भस्म हो गई। उस भस्म से एक पौधा निकला। उस पौधे का नाम था तुलसी। वो तुलसी नाम था। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरी भक्त है, महान तपस्विनी है, और जब कभी भी मेरी पूजा हो, मैं तो काले पत्थर के रूप में रहूंगा, क्योंकि पहले उसने काले पत्थर के लिए शालिग्राम के रूप में उन्होंने डाल दिया था। तो जब कभी भी शालिग्राम की पूजा होगी तो बिना तुलसी दल के वो अपूर्ण माना जाएगा। ये थी कहानी जलंधर की, ये थी कहानी वृंदा की, और ये थी कहानी एक थे राजा चित्रकेतु, सूरसेन देश के राजा। एक सूरसेन और भी हुए थे, लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि जो लोग पहले समझ चुके हैं वो सूरसेन के अलग थे, वो अलग घटना है। सूरसेन देश के राजा थे चित्रकेतु।
संतानहीन थे, संतान नहीं था। वो अंगिरा ऋषि के पास गए, उन्हें प्रार्थना किया कि मुझे संतान नहीं है। यद्यपि अंगिरा ऋषि ये जानते थे कि इसे संतान सुख नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनुनय बिना किया, उसने कहा ठीक है, जाओ तुम्हारे घर में पुत्र होगा। पुत्र हुआ एक रानी से। चित्रकेतु प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और जिस रानी से पुत्र हुआ था उस रानी के ही संपर्क में महीनों रह गया। बाकी अन्य उसकी रानियां तो ईर्ष्या वश रहेंगी ना। रानी ने सोचा कि ये जो पुत्र हुआ है, इसी के कारण चित्रकेतु हमसे दूर है। उन्होंने विष देकर के उस बच्चे को मार डाला। चित्रकेतु पागल हो गया था जिस संतान के कारण अंगिरा ऋषि के पास गया। उनका मैं तो जानता था तुम्हें संतान सुख नहीं है। नारद आए, नारद के पांव पड़ता, गिड़गिड़ाता, कुछ करिए। नारद दयार्द्र हो गए, पसीज गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को मैं बुलाता हूं। और उसकी आत्मा को उन्होंने बुलाया, कहा ये तुम्हारे पिता गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, बोलो, तुम आ जाओ। कहा जिस देह को त्याग कर चुका हूं मैं, आप इसका दूरंदेशी अर्थ समझिएगा, जिस देह को मैं त्याग कर चुका हूं उस देह में फिर आऊंगा। वह एक टेम्परेरी रिश्ता था। जावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे, गतवत वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। अर्थ बता दूं तो आप लोगों को इसका ज्यादा क्लियर होगा। आज शंकराचार्य ने भज गोविंदम में यह कहा कि जावत जीवो निवसति देहे, समझ रहे हैं ना, इस जीव में जब तक जीव रहता है, कुशलम तावत पृच्छति गेहे, लोग कुशलता पूर्वक पूछते हैं कैसे हैं आप, क्या है, सब समाचार। अरे गतवत वायु देहा पाए, देह से वो वायु निकल जाने पर भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, पत्नी जो है उसकी काया से डरती है, और रात को वो अकेले उसी पत्नी का जिसका एकांत साथ चाहिए था, उस पति के साथ रहने में भी उसे भय लगता है। गतवत वायु देहा पाए तस्मिन बिभ्यति, उसे डरती है। वो बच्चे ने मना कर दिया। कितना रोता चित्रकेतु। नारायण ने उसे शब्द दिलवाए कि नहीं, तुम नारायण का, नारद जी ने उसे शब्द दिलवाया और नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करो। और उसने कठोर तपस्या किया, कठोर 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 तपस्या किया। भगवान नारायण प्रकट हुए। क्या मांगते हो? आपका आशीष, मेरे अंदर कोई मात्सर्य न हो, कोई ईर्ष्या न हो। उन्होंने कहा ठीक है, और ये वायुयान ले लो। एरोप्लेन उनको दिया उस समय, ये ले लो और तुम पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो इस एरोप्लेन से। चित्रकेतु घूमता रहा, चारों तरफ भ्रमण करता रहा। एक बार वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरा, देख रहा है कि भगवान शंकर अपनी जांग पर पार्वती को लिए बैठे हैं और सामने ब्रह्मा जी भी हैं, अन्य देवता लोग हैं। था चित्रकेतु अपने वायुयान को नीचे उतारा। कहा महादेव जी ये क्या कर रहे हैं? अरे सामान्य सांसारिक व्यक्ति भी लोगों के सामने इस तरह से अपने जांग पर अपनी पत्नी को नहीं बिठा सकता। आप ये अनर्थ क्या कर रहे हैं? महादेव जी चुप, शांत। लेकिन पार्वती जी को ये बात खल गई।
उन्होंने कहा यही ब्रह्मा जी हैं, यही तमाम देवता लोग हैं, उन्हें ये बात नहीं लगी, तुम ही इन्हें सबसे योग्य हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम देव लोक में और मनुष्य लोक में रहने के लायक नहीं हो। और वही हुआ वृत्तासुर, वही ये हुआ वृत्तासुर। और वृत्तासुर हुआ तो आप समझिए कि इतना ताकतवर, इतना बलशाली हुआ वो कि पूरे देवता लोग हार गए। वैसे भी असुरों से और देवताओं से बराबर ही संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान का, कभी खत्म नहीं होने वाला। असुर हैं वो। अब करें क्या इसको? अब उसके बाद देवता लोग सब एकत्र हुए, सोचे क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा देखो वो ऐसे तो मरने वाला नहीं, वो वृत्तासुर। यदि तपस्या के प्रचंड स्वामी दधीच जी अगर अपनी हड्डी को दे दें, लेकिन वो देंगे तो नहीं, कैसे करेंगे? अरे जीवित आदमी कैसे अपनी हड्डियों को देगा? अगर वो दे दें तो उनसे अस्त्र बनाओ और उससे वृत्तासुर मारा जाएगा। इंद्र ने कहा कि मैं जाता हूं, कोशिश करता हूं। इंद्रदेव पांव पर पड़ गए। राक्षस लोग इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं, समस्त देवता संकट में हैं और आप देवेंद्र हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आपकी हड्डियां मिल जाएं तो उससे एक अस्त्र तैयार किया जाएगा और उससे ही वृत्तासुर मारा जाएगा। उन्होंने योग बल किया, उन्होंने कहा कि एवमस्त, आखिरकार शरीर की उपयोगिता ही क्या है। वो योग बल में आए, अपना प्राण त्याग दिए, खुरच खुरच करके उनकी चमड़ी निकाली गई, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, विश्वकर्मा ने बनाया। और वो वज्र जब देवराज इंद्र के पास आया तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन यूं समझिए आखिरकार उस दधीच के हड्डियों से ही जो वज्र बना था, देवराज ने वृत्तासुर को मार डाला।